नमस्ते जी, नमस्ते एंड स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। संडे आने वाला है और हर संडे की तरह इस संडे भी अपन एक ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और इस ब्लॉग में जो है ना राजकोट का लोकल घूमना फिरना खाना पीना वो सब शेयर करेंगे। तो चलिए जी एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। एक नया प्रोजेक्ट पे जो है ना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो पार्सल ट्रे है ना ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने सो के इसका क्या हाल किया है। ये टूट गया है पूरा और इसके अंदर ना गत्ता भरा हुआ है। बताइए ना, गत्ते का बनाते हैं ये लोग। ऊपर से प्लास्टिक का कवर होता है। तो ये यहाँ से भी टूट गया है, यहाँ बीच से भी क्रैक कर गया है। तो अब ये सोने लायक नहीं रहा है। अब ये जो डालते हैं ना तो ये बेंड कर जाता है। तो ये मेरे को नया बनवाना पड़ेगा। ओरिजिनल जो पार्ट आता है ना हुंडई का वो करीब 7,500-8 हज़ार का आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी का या प्लास्टिक का या कुछ भी ऐसा इंतज़ाम हो जाए, कोई एक बोर्ड ऐसा बना लूँ जो यहाँ पर कवर करने के काम आए। आज क्लासेस मेरी थोड़ी लेट से हैं, सुबह थोड़ा टाइम है तो मैं निकला हूँ कारपेंटर की तलाश में। देखता हूँ कोई कारपेंटर मिल जाए जो इसको बना सके, इस तरह का कोई एक वुडन बोर्ड का। एक दुकान तो ये मिल गई, राज सोफा करके है, ये गंगोत्री पार्क मेन रोड पर। इनसे बात किया तो बोल रहे बना देंगे, बट अगेन वही मिस्त्री नहीं है तो सामान नहीं है। अब कल लेकर एक बार आओ, एक दिन का काम है छोटा सा। वो ट्रे कट करके उस पर कुछ रेक्सिन सा या कपड़ा का कुछ पतला सा कवर चढ़ा देंगे। आज क्लास मेरी थोड़ी लेट से थी इसलिए 10:30 बजे निकल रहा हूँ। आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, 11th 12th के 9th 10th के। लेक्चर्स कम ही रहते हैं, पेपर वर्क आजकल ज़्यादा रहता है। और इधर सेकेंड रिंग रोड पर पूजा के बाद, नवरात्रि के बाद ना एक्सपेंशन का काम एकदम तेज़ी से स्टार्ट हो गया है। शाम के 7:30 बजे हैं और वीना जी जो है ऑफिस से आने के बाद मुझे पकड़ के ले जा रही है मार्केट। क्या क्या लेना है? मेरे को ना थोड़े से दिवाली की पूजा का सामान लेना है, तो इस वजह से मैं इनको लेके जा रही हूँ, नहीं तो ये तो जाएंगे ही। अरे असली बात बताओ ना, इनको जो है ना वो खाना है प्राइड बेकरी वाला पफ, और हाँ। वो है पंचायत चौकड़ी के पास। हाँ, तो मैडम पकड़ के ले जा रही हैं कि पंचायत चौकड़ी चलो, नहीं तो मार्केट तो ये पैदल ही चली जाती है। आप पैदल चले, लेकिन पूजा का सामान इधर इतना अच्छा मिलता नहीं है, उधर अच्छा मिल जाता है। वहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो लवी तो हमारे साथ आई नहीं, उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो बोली थी पापा एक घड़ी ले आना। आजकल बड़ा टाइम वाइम देख रही है, उसके रूम में एक घड़ी लगाना है। तो जी अपन आ गए हैं पंचायत चौकड़ी पर। यहाँ का जो ये है ना पफ हम लोगों को बहुत पसंद है और इस बार तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। कब आए थे लास्ट टाइम? याद नहीं है, 1-1.5 महीने, 1.5-2 महीने हो गए। हाँ, उससे ज़्यादा ही हो गए। अब लवी आ गई है 10th में, स्कूल में चल रहा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसको लेकर के अब रोड ट्रिप भी नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक जयपुर से आए हुए मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया और इतने दिन तक मैं राजकोट में कभी टिकता नहीं था, लेकिन इस बार टिकना पड़ा, मजबूरी। हाँ, बच्चों की वजह से सब लोग मजबूर हो जाते हैं। हाँ। और रवि तो ना जल बिन मछली हो गए हैं। हाँ। इनको इतना दिन तक रोक के रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा भी इनको कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाओ। हाँ। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब एक बार जयपुर होके आ ही गए, अब फैमिली के साथ ही जाऊंगा। नहीं, दिवाली आने वाली है ना तो सीधे दिवाली में जाऊंगा, मतलब 1.5 महीने का गैप हो गया। बाबू मस्त है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है। जहाँ सजावट की दुकान दिखी वीना जी घुस गई। वीना जो सामान ढूंढ रही थी दिवाली का वो तो मिला नहीं है। अभी दिवाली में 2-4-5 दिन बाकी है ना, तो दुकानदार बोल रहे हैं कि अभी कल परसों से सामान मिलेगा सारा दिवाली वाला। बाकी अपन जो है घूम फिर करके लवी के लिए भी कुछ पैक करा लिए हैं, वापस घर ही जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज सुबह थोड़ा जल्दी फ्री हो गया क्लास से तो अपन निकल गए फिर से एक कार शोरूम, और अपन अभी जा रहे हैं जी टाटा मोटर्स के शोरूम। और कौन सी गाड़ी देखनी है? हैरियर। और किसको देखनी है? वीना जी को। टाटा हैरियर के लिए तो मैं पहले से ही मना कर रहा था, वीना को ही मन था कि उसमें फ्लैट बेड बनता है, कहीं नेट पे देख ली, क्योंकि वो उसका बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 17-18 के ऊपर। 11 बजे भी कितना ट्रैफिक बढ़ गया है रिंग रोड पर। तो ये है जी टाटा हैरियर। ये तो डुअल कलर में है ना, ये जो है ना ऊपर टॉप मॉडल है लग रहा है। ये ऑटोमेटिक वाला है, स्क्रीन वगैरह सब लगा हुआ है। इसमें बैठते ही ना बड़ा ग्रैंड फीलिंग आता है, लेकिन
बड़ा हाथी सा लगता है। मेन हम लोगों को फ्लैट बेड देखना है और ये कैसे खुलेगा, इलेक्ट्रिक है। अच्छा ऐसे करके होता है इसमें। हाँ वो ठीक है, समझ गया मैं। तो ये फ्लैट बन जाता होगा इसमें। नहीं तो ये तो फिर आगे जाएगा तो उस भर देगा ना, फिर बैग कहाँ रखेंगे इसमें। कर्व में भी फ्लैट बन रहा है तो फिर वो जगह नहीं बचेगा। पुरानी वाली हैरियर में जो फ्लैट बेड वाली सुविधा थी ना, वो नए वाले अपडेटेड मॉडल में हटा दी गई है। और वीना क्या की थी, वो पुराना वाला मॉडल देख ली थी फोटो में, वीडियोस में। और मैं कह भी रहा था कि भाई ये महंगी है गाड़ी, 18-19 की है। कह रही कि देखने में क्या जा रहा है, चल के देखते हैं। और देखा तो पता चला कि भैया वो फ्लैट बेड वाला हटा दिया। फिर मैडम जा के सफारी भी चेक कर रही थी और भी बाकी गाड़ियाँ चेक की, लेकिन अपने मतलब का तो कोई है नहीं, क्योंकि किसी में भी फ्लैट बेड नहीं बन रहा है तो फिर लेने का मतलब क्या है, कोई ही नहीं बन रहा फिर। तो जी टाटा के शोरूम में तो कुछ अपने खास मतलब का निकला नहीं। अपना क्या है ना कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जब भी लेंगे गाड़ी, क्या है, पहली बात डीजल ही लेंगे। जैसी रनिंग है ना वैसे डीजल ही लेंगे। 30,000 की मेरी रनिंग है ईयरली। मैंने लास्ट पेट्रोल गाड़ी जो है ना वो i20 रखी थी कभी 2010-12 के आसपास। 2013 से मैं डीजल ही कार चला रहा हूँ। दूसरा, कार ऐसी जिसका माइलेज 20-21 के आसपास हो, मतलब इंजन 1500-1600 सीसी से ज़्यादा का ना हो। 2000 सीसी वाले इंजन जो है ना वो इतना माइलेज नहीं देंगे। तीसरा जो है ना, सर्विस सेंटर खूब होने चाहिए, स्पेयर पार्ट्स खूब मिलने चाहिए। और एक बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि सीट फोल्ड करने पे ना बेड बनना चाहिए कि एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। और बेड बनने के बाद भी कम से कम 5-5.5 फुट की जगह हो। वो जगह वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से ही हम लोग जो है ना बार बार क्रेटा 3 बार से ले रहे हैं। और अब घूम फिर करके लग रहा है कि हमारे बजट में, बजट भी है कि भाई 15 लाख से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हर 4 साल 5 साल पे तो गाड़ी चेंज करनी पड़ रही है। तो अब 20 और 22 लाख की भी गाड़ी नहीं लेनी है। तो अपने बजट में तो घूम फिर करके नहीं जी, हाँ, क्रेटा ही है। क्रेटा है, सेल्टॉस है, और नहीं तो किया कैरेंस है। डीजल ही लेना है। एक बार आप डीजल चलाने लग जाए ना तो फिर पेट्रोल, मैंने बीच में कुछ दिन के लिए एक सर की चला के देखी, अरे बाप रे बाप, 10 साल के बाद पेट्रोल चलाने में अजीब लगता है बिना टर्बो वाला। तो अब तो डीजल में ही रहना है जब तक रहना है। वैसे भी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो घूम फिर करके 2-3 कार्स है, उसी में से कोई ले लेंगे, इतना अपना क्लियर है। हुंडई का सर्विस स्टेशन वगैरह बहुत आसानी से मिल जाता है, उसके पार्ट्स वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये तो ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, से पार्ट्स भी मिल जाते हैं। मतलब हुंडई का और मारुति में तो सोचना ही नहीं पड़ता है, लेकिन मारुति डीजल बनाना बंद कर दी। टाटा अच्छी लगी मेरे को, मतलब जो हैरियर थी अच्छी लगी, लेकिन वही बेड वाली समस्या है। हालांकि मेरा तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हैरियर तो नहीं ले सकते हैं ना। 2000 सीसी का इंजन है भाई, वो माइलेज देगी 15-16 का, और अपना जितना रनिंग है अपने को माइलेज चाहिए 20+ का। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर ये चले गए। अब निकले तो 1-2 और छोटे मोटे काम है, उनको निपटाते हुए चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून हो गया है। दोपहर के 12 बजे है, संडे का दिन है। और क्या है कि आज सुबह भी क्लासेस लग गई थी। दिवाली में एक दिन पहले छुट्टी होने वाली है यहाँ हमारे स्कूल में। तो सुबह की क्लासेस लेकर आया हूँ और लगा हूँ एक नए प्रोजेक्ट पर। गाड़ी में जो पीछे वो मेरे को ट्रे का कवर बनाना था ना, वो कवर जो पिछली दुकान पे दिया था वो 2 दिन तक रखा रहा, बनाया ही नहीं, बस टालता रहा। तो अब किसी और दुकान वाले को पकड़ा है, कारपेंटर को, उनके पास जा रहा हूँ। जो है बोर्ड मैंने खरीद कर दे दिया है और उनके पास बैठ करके तसल्ली से कटवा करके और इसको लगाना है आज। तो ये अपना ट्रे का काम जो है ना इधर चल रहा है और करीब 1 घंटे से लगे हुए हैं कारपेंटर साहब। ये जो ओरिजिनल वाला पार्ट था ना उसका कवर हमने निकाल लिया और इसमें वुडन वाला ये जो 12 mm का बोर्ड है ना इस पे लगा दिया। ये आइडिया इन्हीं का था, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि दूसरा कपड़ा लगाना पड़ेगा, बट ऐसा कपड़ा फिर मिलता नहीं। और बाकी का जो सेकंड पार्ट है ट्रे का, ट्रे में 2 पार्ट है, एक बार ये पूरा बन जाए फिर मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जो बन के रेडी हो गया है पूरा। और ये जो सपोर्ट थे ना टायर्स के ऊपर, ये भी हम लोगों ने पुराने वाले में से निकाल करके इसी में चिपका दिया। अभी ये सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल सही फिनिशिंग आई है। बीच में ये कट नहीं था तो ये मैंने अलग से हिंजेस लगवा दिए, कट लगा दिए। इसी की वजह से ना पुराना वाला जब भी उठाते थे ना हम लोग तो पूरा उठता था। अब ये इतना कट उठेगा, नीचे से पानी वानी की बोतल या कुछ निकालना है तो निकाल लो। सपोर्ट वगैरह भी टायर के ऊपर लग गया है। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग जो है ना एकदम माप से ली गई है, एकदम पूरा परफेक्ट फिट है। इधर भी देख लीजिए परफेक्ट फिटिंग है। साथ में बैठ करके 2-2.5 घंटे बैठा हूँ तब जाके ये काम हुआ है।
तो जी शाम के करीब 6 बजे हैं और पूरा परिवार निकला है शाम को थोड़ा तफरी मारने क्या समझ लीजिए हाई टी पर जा रहे हैं क्योंकि डिनर करना नहीं है, शाम की चाय जो है और नाश्ता बाहर करेंगे आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। और आज जो है ना लवी भी अपने साथ आ गई है, बेचारी परेशान है एग्जाम में, लेकिन इसके मेन जो 3 पेपर थे ना मैथ साइंस वाले वो हो गए हैं। अब क्या बचा है लवी? हिंदी और इंग्लिश। हाँ, हिंदी और इंग्लिश का बचा है, तो लवी थोड़ी अभी कम टेंशन में। हालांकि संडे कल है, इंग्लिश का एग्जाम है, बट इंग्लिश को लेकर उतना टेंशन नहीं है। तो जी शाम को हम लोग जा रहे हैं कलावाड़ रोड में ना एक ग्वालिया रेस्टोरेंट है, उसमें कभी ट्राई नहीं किया कुछ, कहीं से पता चला कि रिव्यू उसका अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है वहाँ खाने पीने का, तो वो आज ट्राई करते हैं। अपन आ गए जी कलावाड़ रोड पर, सामने देखिए कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है। तो ये है जी ग्वालिया रेस्टोरेंट। पीछे रेस्टोरेंट जो है ना वो पूरा जो है ना पैक है, इधर ही बैठना पड़ेगा। क्या क्या ऑर्डर देना है? एक पालक पत्ता, एक पालक पत्ता चाट, हाँ एक और? समोसा चाट। हाँ, ये ऑर्डर ले लेना। अच्छा, वो जो ट्रे बना है ना उसका कॉस्ट मैं बता देता हूँ। उसमें बोर्ड लगा करीब 600 का और 500 लेबर चार्ज लिया कारपेंटर ने, 2-2.5 घंटे की मेहनत थी। और इसके अलावा करीब 300-400 के और छोटे मोटे आइटम थे, जैसे फेविकोल था, हिंजेज वगैरह थे, वो सब। तो कुल मिलाकर के ना 1500 में वो बढ़िया ट्रे बन गया, वुडन ट्रे, और मजबूत है। रवि ये वाला काम बहुत सही करवाए, हाँ। और जाने से पहले हो गया ना तो वो ज्यादा ठीक दिवाली हो गया। ट्रिप पे जाने से पहले हाँ। हो गया, नहीं तो सोने में दिक्कत हो जाती, सोने वो में ट्रे दिक्कत टूट हो गया जाता है। है। हाँ, पूरी नींद इन्होंने खराब करी लेकिन काम सही हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। हाँ। और ये जितने भी ये क्रेटा और सेल्टोस वाले हैं ना भैया, कोई भी कार में आप अगर सोते हैं पीछे तो आप तैयार रहिए, आपका भी वो जो पीछे का ट्रे है ना, वेट झेलते झेलते कभी ना कभी हो सकता है 2-4 साल के बाद जवाब दे देगा। हाँ, क्योंकि वो भाई इंसान का वेट लेने लायक वो ट्रे नहीं बना है, वो तो सूटकेस वगैरह का वेट ले लेता है। वो टूटेगा, और टूटेगा तो क्या करना है मैंने दिखा दिया ना, कारपेंटर के पास जाइए और ऐसा बोर्ड बनवा लीजिए, चलना चाहिए फिर वो लंबे टाइम तक। और बहुत लोग जो है ना हम लोगों से वो दिवाली वेकेशन ट्रिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा है जी कि प्लानिंग लगभग फाइनल हो गई है। और बस अभी इतना हिंट दे देता हूँ कि हम लोग साउथ इंडिया जा रहे हैं, करीब 9 दिन की छुट्टी है। अब साउथ इंडिया में कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे घूमेंगे, उसके लिए ना मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। नहीं जी, हाँ। उसमें पूरी तैयारी दिखाएंगे, गाड़ी की कैसे सर्विसिंग करा रहे हैं और क्या क्या तैयारी हमने की है, क्या रूट प्लान किया है, कौन कौन सी सिटीज़ क्रॉस करेंगे, कहाँ जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे कि केरला जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो सारा अगले वीडियो में बताऊंगा। 2-3 दिन के बाद वो वीडियो डाल दूंगा। और इस बार बहुत मज़ा आने वाला है, और सबसे ज़्यादा ना मतलब डर भी लग रहा है क्योंकि हम लोग कभी भी साउथ इंडिया नहीं गए हैं। हैदराबाद तो गए हैं ना, पटना से हैदराबाद हम लोग 2020 में कोविड के जस्ट पहले गए थे। हाँ। तो क्यों गए थे? बिरयानी खाने। पता चल गया था वहाँ बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो गाड़ी उठा करके पटना से हैदराबाद चले गए। बट उस समय ब्लॉग नहीं बनाया करते थे। इसके अलावा हमने साउथ में और कहीं नहीं गए हैं। ये एक तरीके से हमारी पहली साउथ इंडिया की फुल फ्लेज ट्रिप होगी। हाँ। बस खाने पीनों को लेकर थोड़ा अप्रिहेंशन है वीना को, कि नॉन वेज वगैरह को लेकर के, कि उधर पोर्क बीफ बहुत ज़्यादा चलता है। तो क्या ऐसा थोड़े प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो जी ये आ गया अपना पालक पत्ता चाट, और वो वीना ने मंगाया है समोसा चाट। लास्ट पालक पत्ता चाट अपन नोएडा में या दिल्ली में खाए थे, सीपी में किसी रेस्टोरेंट में खाए थे। और नोएडा में भी तो खाते थे पालक पत्ता चाट। हाँ, वहाँ भी मिल जाता था, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलता था। वही चाट वाला चाट जो है ना बहुत मीठा बना रखा है। हम लोग का टेस्ट ना थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया वाला है, और ये थोड़ा ज़्यादा ही मीठा है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है अभी। पूरा मीठा है, लेकिन नाम तो बहुत सुना था कि खाना बहुत अच्छा है, ये तो मीठा मीठा पूरा है। लखनऊ याद आ रहा है। लखनऊ में ना रॉयल चाट जो हम लोग खाते थे हजरतगंज में, क्या चाट यार खिलाते थे। तो बताइए 200-200 रुपए की चाट है, एकदम मीठा मीठा पूरा। ये काली मिर्च और ये क्या है? ब्लैक पेपर। हाँ, अब जी मंगाई है प्याज कचौड़ी, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा निकलता है। हाँ, इसमें तो यार फीलिंग सही है, प्याज की फीलिंग सही है इसमें। बढ़िया। ये ठीक है, लेकिन ये भी वैसा नहीं है ना। अब खोजो ये राजस्थान जैसा प्याज कचौड़ी मिले, नहीं, कोटा और जोधपुर जैसा, तो कहाँ से मिलेगा? वहाँ वो ठेले में भी स्वाद आ जाता है।
ये ना हल्का बस नमकीन है। लास्ट में ये आ गई जी ग्रिल्ड सैंडविच, वेज सैंडविच है ना लवी। ये लवी ने अपने लिए मंगाया है, लेकिन खाएंगे तो सब कोई ले, तो अपना खा। इसमें क्या डाला है ये भी मीठा मीठा लग रहा है। ये क्या है यार, सब कुछ मीठा ही बना दिया। चाय बहुत बढ़िया है, यहाँ चाय ही सबसे अच्छी मिली है, और तो हम लोग बहुत निराश हो गए। हाँ, तेरे कूचे से बहुत निराश होके निकले। ये कैसे था, तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकले हम। तो जी अपना हो गया शाम का हाई टी, और थोड़ा निराशाजनक ही रहा। हाँ। यहाँ के बारे में जो सुना था कि खाना बड़ा अच्छा है, मिठाई बड़ी अच्छी है। मिठाई तो एक दो बार ले गए, वो सही में अच्छी थी, बट हम लोगों को ना चाय नाश्ता एकदम नहीं पसंद आया। चाय बस अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी। हाँ। और बाकी चाट तो एकदम ही बेकार, क्योंकि सब हम मीठा मीठा। हाँ, हमारा टेस्ट ना नॉर्थ वाला है, तो हम लोग को थोड़ा एकदम मीठा तीखा चटपटा हाँ, चाहिए था। हाँ। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद हमने कचौरी भी मंगवाई। कचौरी थोड़ी बेटर लगी, लेकिन वो राजस्थान वाला वाली स्वाद बात नहीं थी। तो हमारी तरफ से तो भैया ये रेस्टोरेंट को नो ही है। हाँ। मैं भी अब खाना ट्राई करना होगा कभी, लेकिन अब हिम्मत जवाब दे गई। अब पता नहीं कब आएंगे यहाँ पर। हाँ। बाकी अब घर चला जाए, रात को कुछ खाना पीना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रात को कोई खाना पीना नहीं जी, यही हमारा डिनर था। शाम के 7 बज गए हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जहाँ हम लोग सारी डिटेल शेयर करेंगे अपने आने वाले ट्रिप के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। तो जी जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ गया दोनों? पीछे पाछड़ से। किसका? ओए नमस्ते नहीं किया, चलो नमस्ते करो। नमस्ते बस बोलो, नमस्ते।